जीत लीजिए मुझे दादाजी। लेकिन भीष्म पितामह सर नीचा कर दिए। द्रौपदी विदुर के सामने गई, विदुर जी सर नीचा कर लिए। द्रौपदी धर्मराज के सामने गई, धर्मराज सर नीचा कर लिए। और सारे लोग जब सर नीचा करते चले गए, लोग कहते हैं मेरा भाई धनवान है, बलवान है, विद्वान है, लेकिन विपत्ति का बादल टूटेगा तो कोई साथ नहीं देगा। श्रोताओं ध्यान रखिएगा, सारे लोगों के सामने द्रौपदी गई, कोई खड़ा नहीं हुआ। उस समय द्रौपदी का बाल पकड़ लिया दुशासन, साड़ी का आंचल पकड़ा और द्रौपदी चिल्लाने लगी कि आरत बैन पुकारती बा, बन रोवन भइले प्रभाव न लागे, ऊंची अदालत बाटे खचा खच, न्याय के भीखी न पावेली मांगे, सूतत के त जगावल जागा पे, जागत सूते त कैसे के जागे, आ द्रौपदी रोवेली रे जैसे गैया लाली कसाई की आगे। तो कसाई के आगे गाय ललाट होके कसाई केहू बोलत लिखे। वो बड़ा द्रौपदी कही कि धर्मराज हारल तो मोर कौन दोष बाटे, काहे पूरा सभाया बनी गईल तुरबा, अब पक्ष या विपक्ष दोनों खाड़ बारे समूहा में, अब हुना ही दूर बाटी होना ही दूरबा, अब देखल अनिति नाही कबहू तू अखिया से, राउर जबान आज काहे मजबूर बा, आ सारी मोरे तार तार भलनी छवाई दो, प्रयत्न बता द हमर कौन कसूर बा, कौन कसूर हमारा का कहले बड़ी हम सबका जने नारी बड़ी, सबका जने बहिन महतारी बड़ी, का यह दशा पारी महाभारत सब लोग मौन बा। द्रौपदी कहली आंचल धीरे बड़ी गुस्सा से। अच्छा द्रौपदी रोली सुखाओ, ध्यान रखिएगा, एक नौजवान अपने को रोक नहीं सका, उठकर खड़ा हो गया, कहा पिताजी। जब एक पिताजी उसने कहा, श्रोताओं सारे लोग जो सर नीचा करके बैठे थे, पांचों भाई बैठे थे, उस समय सारे सभा के लोग, सात समुद्र के समान सभा लगा था, सारे लोग एक बार सर ऊपर उठाए, इस सभा में बोलने वाला कौन आ गया, कौन बोलने वाला इस सभा में आ गया। और जब सर उठाते हैं श्रोताओं तो नौजवान उठकर खड़ा है, आए पिताजी। इसी तरह आपके दरबार में उठाती सुखाती चलेगी तो आज से न्याय की भीख मांगने वाला कोई नहीं आएगा। और श्रोताओं जब वह लड़का बोलने लगा, पांचों भाई पांडव एक दूसरे का मुंह देखने लगे। सब लोग कहने लगे, भाई हम लोग नहीं जानते थे कि हमारे खानदान में भी कोई हीरा है, हम नहीं जानते थे कि हमारे खानदान में भी कोई रोशन है। बाहरी भाई विकर्ण, उसका नाम विकर्ण था, दुर्योधन का सगा भाई था, विरोध कर दिया अकेले। आज हमारे समाज में विकर्ण की आवश्यकता है। विकर्ण वही है जो अपना हो या पराया न्याय की बात करे। पांचों भाई एक दूसरे का मुंह देखकर रोने लगे। हाँ बाहरी मेरा भाई धन्य को, हम लोग आज तक नहीं जानते थे कि हमारे खानदान में भी कोई रोशन है। और उसने क्या कहा, भाभी यहाँ क्या गुहार लगाती हो, यहाँ मत गुहार लगाओ, एक पापी से तो नौका डूब जाता है, यहाँ सब के सब पापी बैठे हैं, अरे वहां गुहार लगाओ। यहाँ गुहार लगाकर कोई खाली नहीं होता है भाभी, इसके दरबार में लगा, इससे क्या गुहार लगाती हो। और अंत में उसने क्या कहा, वाह हम जानी गई नहीं, सब पहचानी गई नहीं, कुरुवंश कमल परल बात सार में, भीष्म के द्रोण के दोहरा ही मुँह पर थूकी दी है इतिहास 3-4 में, असत कल्प तक वही पार जनी करिहा प्रभु, बोर दी
में, अब कौरव के छोड़ी बरू रौरव में भेज दिया, जिंदगी न दिया नाथ ऐसन परिवार में। कहते हे भगवान रौरव नरक में हमरा के वास दे दी, लेकिन ऐसे परिवार में जन्म मत दी। यह बात विभीषण जी कहले रहे रामचरितमानस के। राम जी के शरण आए विभीषण जी। राम जी ने कहा सखा खल मंडली बसहि दिन राती, सखा धर्म निभाई के भांति। तो विभीषण जी ने कहा हे प्रभु नरक में वास दे दीजिएगा, लेकिन बरुभल वास नरक करता था, लेकिन दुष्ट संग जन देह विधाता। हे विधाता दुष्ट के साथ संगत मत दीजिएगा। आज विकर्ण से लोगों ने पूछा कि बताओ तो परिवार कैसा चाहिए, तो श्रोताओं ध्यान देना, विकर्ण एक सुंदर परिवार का चित्र खींचा। कहा कि माई कैसा चाहिए, हे अनहरी तरह माई ना चाहिए कि आंखी पर पट्टी बंधले भी आई, भीतर से अनहर नहीं थे ऊपर से बंधले भी आ। आहे अनहरा तेरे बाप ना चाहिए कि ऊपरों से अनहर बा भीतरों से अनहर बा। आहे दुर्योधना तेरे भाई ना चाहिए, क्या कैसन माई चाहिए। कहा भूया समाई पृथ्वी माई के तरह माई, आसमान बाप रहे, भाई भय हरे मन विमला विवेकदा। भाई हो ये भाई के भय हर ले, भाई को भाई भय हरे मन विमला विवेकदा। बेटा कैसे चाहिए, बल में अकूत रहे, लेकिन बाप का बस में सपूत रहे, छोट बड़ जैसन रहे वैसन दुलार दो। अब बेटी कैसे चाहिए, बाप के पगरिया उजागर करे सभावा में, बेटी अस बेटी दोनों कुल उजियार दो। जमाना के देखी देखी देवता तरसी डाले, जिंदगी जो नाथ ऐसन परिवार द। हे नाथ जिंदगी दी तो ऐसन परिवार दी, न तो रोड रख में पास रख देते। और क्या कहा जी, एक तुलो देवर हो रहे ये अपनी भौजाई को नंगा कर रहे हो। एक वो देवर लक्ष्मण था, तो सीता जी का आभूषण नहीं पहचान सका। अरे आप लोग सुने होंगे, हमारे राम जी लक्ष्मण जी जब जा रहे हैं सीता जी को खोजते खोजते किष्किंधा में पहुंचे, वहां सुग्रीव जी सीता जी के वस्त्र आभूषण किए हैं। राम जी ने पूछा लक्ष्मण बताओ तुम्हारी भाभी के कान के कनफूल है, तुम्हारी भाभी के हाथ के कंगन है। वाह रे लक्ष्मण जी ने कहा भैया मैं तो सवेरे सवेरे माता जी के चरणों में प्रणाम करने जाता था, तो माता जी के चरण के आभूषण से परिचित हो, ऊपर तो आंखें नहीं उठी तो मैं आभूषण क्या पहचान सकता। कभी लक्ष्मण की आंखें सीता जी के चेहरा की तरफ नहीं गया, केवल चरण की तरफ गया था। उसने कहा विकर्ण ने कि शर्म न रही गई ले, लाज बीज खोई गई ले, आ काहे नहीं करी खा लगाई लेते चेहरा। आ देख पर नारी के ठठाई के हंसेले, लोग भाग भाण बीच फूटेला फूटे हरा। आ कस जुग रहलन, आ कस लोग रहलन, आई है देश हवे अब लोग भइले मेहरा। आ सुनी ले जे त्रेता युग में सीता भौजाई के, आभूषण न छीनी पौले लक्ष्मण देवरा। एक वो देवर था जिस सीता का आभूषण नहीं पहचान सका। जतना सभा में बूढ़ लोग बैठे रहे, सब लोग उठ के खड़ा हो गई। अरे वाह रे बेटा धन्य बड़ा, तब बुझाई जो बगावत हो गई। बस कर्ण तुरंत विकर्ण को दबोच दिया, कहा निकल बाहर, और द्रौपदी को व्यंग बाण से मार करके घायल कर दिया श्रोताओं, और कह दिया अभी तो सारी खींचा गया है ना, अभी तुमको नंगा करके दुर्योधन की डंगा पर बैठाया जाएगा। श्रोताओं उस समय द्रौपदी जो परमात्मा से नाता लगाई थी, विकर्ण ने कहा भौजाई वहां गुहार लगाना, जहां गुहार लगाकर कोई खाली नहीं होता है। तो द्रौपदी सोचने लगी कि मेरा भैया तो द्वारिका में है, मैं हस्तिनापुर में हूं, अगर पुकारते हो तो भैया के आए तब तक तू नंगा कर देगा।
तो भैया सबके अंदर दो मती है, सुमति कुमति सबके उड़ रहा। तो द्रौपदी की सुमति ने कहा कि रे द्रौपदी पुकार अपने भैया को। तो कुमति ने कहा कि तुम्हारा भैया बहुत दूर नहीं आएगा। तो फिर सुमति कही कि रे द्रौपदी तेरा भैया का पैर बहुत लंबा है। राजा बलि के जज में एक ही पैर में पूरी पृथ्वी को नाप दिया कि पुकार अपने भैया को। और जो ही उसका आत्मबल बढ़ा तो दुर्योधन को ललकार दिया कि खींच दुशासन जोर लगाई के, खींच दुशासन जोर लगाई के, तेरा हमारा जो सुनी पई है, फौजी की गोदी में हुई है तबो, विश्वास हमें भैया भूली ना जाइए, याद भैया भैया भूली ना जाइए। तेरा सुने नया पेरा लगे, रहिया में भी उठी ना रही पई है, अनार नदी बन डाक करे, हिरना बन के भैया चली आई है। लेकिन भगवान नहीं आए।